अगर भैरव जी आपके साथ जुड़ गए ना, फिर आपको तंत्र क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। शत्रु चाहे कितने भी आए, भैरव साथ खड़ा है, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। एक ऐसी शक्ति है भैरव, जिसके माध्यम से आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। आपको मारने पीटने कितने भी लोग आ जाए, भैरव साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत नहीं होगी आपको हाथ लगाने की। मैंने इस साधना के माध्यम से अपनी आंखों में लोगों को भैरव जी के दर्शन करवाए हैं। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना है। नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आज लाइव में आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी को निःशुल्क भैरव वीर की साधना दूंगा। बहुत ही प्रचंड साधना है, तीव्र साधना है, और इस साधना को करने के बाद आपके ऊपर भैरव की पूर्ण कृपा होगी, आपको भैरव सिद्धि होके रहेगी, ये मेरा दावा है। और आप सभी को पता है मैं जो दावा करता हूँ वो होके ही रहता है। और जो भी व्यक्ति साधना को करना चाहता है वो व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। पूर्ण विधान, पूर्ण मंत्र के साथ मैं उसको व्हाट्सएप पर बता दूंगा, तो आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जब मैंने भैरव वीर की सिद्धि की थी, साधना को किया था, बहुत से विचित्र अनुभूतियां मुझको प्राप्त हुई थी। जब मैंने इस साधना को शुरू किया था, मैंने इस साधना को भुंतर में शुरू किया था। वहां पर मैंने इस साधना को, जो घर का छत होता है, उस छत के ऊपर बैठकर इस साधना को किया था, और अपने सामने भैरव जी का चित्र स्थापित किया था। और उसके बाद मैंने रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप किया था, निर्वस्त्र होकर जाप करता था। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह रही कि मैंने इस साधना में किसी भी प्रकार के रक्षा मंत्र का प्रयोग नहीं किया, कोई शरीर किलन नहीं किया, कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगाया। सिर्फ माँ भगवती के आगे आदेश लगाया था कि मैं साधना में बैठ रहा हूँ, 200 दिशाओं से आप मेरी रक्षा करना, आपके भरोसे बैठ रहा हूँ। पर मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी साधना निर्विघ्न रूप से चली। हालांकि परीक्षाएं बहुत हुई साधना में मेरी, कि पहले दिन तो नॉर्मल ही रहा, मेरा सामान्य रहा, दूसरे दिन भी सामान्य तरीके से व्यतीत हुआ, तीसरे दिन से मेरी परीक्षा शुरू हुई। और ठीक 1 बजे मैं इस साधना को करने बैठता था, तो उसी समय जब मैं साधना करने को बैठता था तो उसी समय आसमान से तेज बारिश होना शुरू होती थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो मैंने दीपक लगाया था सरसों के तेल का, तो वो दीपक उस बारिश में, उस आंधी तूफान में कभी बुझा नहीं, जलता का जलता रह गया। ऐसे विचित्र अनुभूतियां हुई थी मुझे। और जैसे जैसे मेरी ये साधना आगे बढ़ी, तो फिर चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और चलने की आवाज़ें भी इतनी डरावनी कि मानो कि कितना विशाल का इंसान चल रहा हो। और आवाज़ ऐसे आती थी धम करके, और उस आवाज़ को सुनकर मेरे हृदय में कंपी उठ जाती थी। और जहाँ पर मैं बैठा रहता था ऐसा लगता था कि सब कुछ हिल डुल रहा है। तो इस तरीके से मैं बैठा रहा, साधना करता रहा, उठा नहीं। सबसे बड़ी बात यह थी मैंने अपना आसन नहीं छोड़ा, बस एक हट थी, मुझे करना है, पूर्ण करना है, मंत्र जाप पूर्ण करना है, उठना नहीं है। बस उस हट के साथ आपने साधना करनी है। और मैंने भी उसी हट के साथ की थी, और पूरे 11 दिन साधना की थी। और रोज मैं 51 माला जाप करता था, 4 घंटे लग जाते थे रोज मुझे साधना करते करते। तो आपने भी 51 माला मंत्र जाप करना है और 11 दिन साधना करनी है। दिशा दक्षिण रहेगी, और आसन आपका काले रंग का रहेगा, और बाजूट पर भी आपने काला वस्त्र बिछा देना है, और उसके ऊपर आपने भैरव जी का चित्र रख लेना है, और सामने आपने चौमुखा दीपक लगाना है, सरसों के तेल का, मिट्टी का चौमुखा दीपक लगाना है। और बाकी जो सामान्य पूजा रहती है वो पूजा आपने संपन्न करनी है, पंचोपचार से जो पूजन रहता है वो करना है। और पहले दिन ही आपने भैरव जी को मदिरा चढ़ानी है, और कलेजी चढ़ानी है बकरे की, जो बकरे की कलेजी आती है वो चढ़ानी है, और साथ में गुड़ और लड्डू का भोग चढ़ाना है। और बाकी दिन आपने सिर्फ गुड़ और लड्डू का भोग चढ़ाना है भैरव जी को। कोई मदिरा नहीं चढ़ानी है, कोई मांस नहीं चढ़ाना है, कोई भी कलेजी नहीं चढ़ानी है। फिर आपने यही मांस, मदिरा और कलेजी भैरव जी को अंतिम दिन चढ़ानी है, 11वें दिन। और 11वें दिन मंत्र जाप के बाद आपने 3 माला का हवन करना है।
3 माला का हवन रहेगा और ये हवन भी पूर्ण तामसिक रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। इस हवन में आपने हवन सामग्री लेनी है और गूगल लोभान लेना है और उसके बाद आपने बकरे का जो मांस आता है उस मांस के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, जो बारीक टुकड़े होते हैं वो लेने हैं और उन टुकड़ों को बारीक कर लेना है ताकि वो हवन सामग्री के साथ मिल जाएं। और उस हवन सामग्री में आपने मदिरा मिला लेनी, किसी भी तेल का प्रयोग नहीं करना है। और मदिरा मिलाने के बाद आपने ये हवन सामग्री तैयार करनी है। फिर हवन करना है 3 माला का, और 3 माला का हवन पूर्ण होने के बाद आपने फिर 1 माला हवन मदिरा से करना है, मदिरा की आहुति देते हुए। और फिर आपने हवन को समाप्त कर लेना है। उसके बाद आपने भैरव जी को मदिरा की धार चढ़ानी है, लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है और गुड़ चढ़ाना है। और रोज़ आप भोग में 3 लड्डू चढ़ाना और थोड़ा सा गुड़ रखना। अगर आप रोज़ लड्डू चढ़ा नहीं सकते तो रोज़ गुड़ चढ़ाना है। फिर गुड़ आप लगा सकते हैं, रोज़ गुड़ का भोग लगा सकते हैं आप। और पहले दिन ही आपने पान का बीड़ा भी लगाना है और अंतिम दिन भी पान का बीड़ा लगाना है। इस तरीके से आपने साधना करनी है। इस तरीके से आप साधना करेंगे तो आपको भैरव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अभी जब मैं इस साधना के बारे में आप सभी को बता रहा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि भैरव जी साथ खड़े हुए हैं। और इस साधना को करने के बाद पहली बार मेरे अंदर भैरव जी की सवारी आई थी। हालांकि आज भी आती है, बड़ा कम ही मैं उसको अपने शरीर के अंदर बुलाता हूँ, प्रवेश देता हूँ। आवेश के रूप में बड़ा कम ही मैं भैरव जी को बुलाता हूँ, क्योंकि आवेश में बुलाने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हम पालन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही भैरव जी की पहली सवारी आएगी वो आपसे मदिरा ही मांगेगा, पहले मदिरा का ही पान करेगा, बिना पानी से ही मदिरा पिएगा पूरा गिलास। याद रखना इस बात को। तो इस साधना को करने के बाद आपके अंदर भैरव जी का आवेश भी आ सकता है, सवारी भी आ सकती है। और दूसरी बात ये भी कि आपको भैरव जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके साथ अदृश्य रूप में भैरव जी साथ खड़े रहेंगे, आपकी हर दिशाओं से रक्षा करेंगे, ग्रह दोषों को दूर करेंगे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तांत्रिक अभिकर्मों को होने नहीं देंगे, आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आने नहीं देंगे। और इस सिद्धि के बाद आप कोई भी कार्य करें उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप इस मंत्र का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं, षटकर्म से लेकर हर कार्य में कर सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी को धागा भी बना के दे सकते हैं या और धुन्नी भी दे सकते हैं इस मंत्र से अभिमंत्रित करके। या किसी को खाए पिलाए की शिकायत है तो पानी भी अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। इस तरीके से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही प्रचंड मंत्र है और आसान मंत्र है। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे 51 माला जाप करने में, पूर्ण साधना को पूर्ण करने में। तो कोई बात नहीं, आपने डटे रहना है। दिशा दक्षिण रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी। काली अक्की की मिले तो अति उत्तम है, या मुंड माला मिले तो और भी अति उत्तम है। नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साधना करिए तो आपको भैरव वीर की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कई साधकों को इस साधना में भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं और कईयों को ध्यान के माध्यम से दर्शन हो सकते हैं, कईयों को स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन हो सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है, आपने भैरव जी को प्रणाम करना है और 3 वचन उनसे ले लेना है और उन्हें अपने अंग संग रहने की प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और उनसे बुलाने का तरीका पूछ लेना है। तो आपको भैरव जी सब कुछ बता देंगे। इस तरीके से करिए आप। जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना, जब करेंगे तभी पता चलेगा। अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपने रक्षा घेरा लगा लेना। अगर आपने रक्षा मंत्र सिद्ध किया है, अगर नहीं भी किया तो भगवती के आगे आदेश लगा लेना आपने, तो भगवती आपकी सुरक्षा करेगी। मेरा दावा है आपको कुछ नहीं होगा, पूरी साधना भी आपकी संपन्न हो जाएगी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। इस साधना में कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे आपकी परीक्षा लेने। इस साधना में स्वयं भैरव जी आपकी परीक्षा लेने आएंगे। आपको डरावनी आवाजें सुनाई दे सकती है, कुत्तों के भूंकने की आवाजें भी सुनाई देगी। मुझे सुनाई दी थी, तभी कह रहा हूं, जो अनुभूतियां मुझे हुई वो बता रहा हूं मैं आप सबको। हो सकता है आपके साथ अलग अनुभूतियां हो। अगर भैरव जी आपके साथ जुड़ गए ना, फिर आपको तंत्र क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तंत्र की प्रथम सिद्धि ही भैरव है। तंत्र में अगर आपने भैरव को सिद्ध नहीं किया फिर आप किसी भी चीज को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तंत्र में पहले आपको भैरव सिद्ध करना पड़ता है। भैरव सिद्ध होगा तो आपके अंदर से डर भय समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर जो कुंठित भाव बने रहते हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। आप साधना को निडरता के साथ संपन्न कर पाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे बिना किसी डर के करेंगे। तो जरूरी है तंत्र में भैरव सिद्धि। और भैरव सिद्धि अगर आपको प्राप्त हो गई
फिर तो मैं क्या ही कहूं। यही कह सकता हूं कि आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र आ गया है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो तंत्र में जरूरी है, जिसके बिना तंत्र साधक अधूरा है। भैरव है तो सब कुछ है, भैरव है तो तंत्र है, भैरव है तो आप तंत्र की काट कर सकते हैं, भैरव है तो आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, भैरव है तो आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शत्रु चाहे कितने भी आए, भैरव साथ खड़ा है, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। आपको मारने पीटने कितने भी लोग आ जाए, भैरव साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत नहीं होगी आपको हाथ लगाने की। वो हाथ उठा ही नहीं पाएंगे, उठाने से पहले ही भैरव जी उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे, उनके अंदर डर पैदा कर देंगे, उनके अंदर भय पैदा कर देंगे। भैरव वो शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है भैरव, जिसके माध्यम से आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए तंत्र साधना में आपको भैरव सिद्धि करना आवश्यक है। ये तो भैरव वीर है, अपने वीर रूप में भैरव आते इसमें, और इतना प्रचंड मंत्र है कि मैं आपको क्या कहूं। आप करके देखिए, आप स्वयं कहेंगे गुरुजी सही में आपने कहा था कि बहुत ही प्रचंड मंत्र है, इसके अंदर बहुत ही ऊर्जा व्याप्त है। करके तो देखिए। जब तक करेंगे नहीं तो तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यह मंत्र क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसकी ऊर्जा क्या है। आप करके तो देखिए, तभी आपको ज्ञात होगा। और आज आपको करवा रहा हूं, निःशुल्क करवा रहा हूं, और इतना कहूंगा आप सभी लोग करिए। सौभाग्य आपके द्वार दस्तक दे रहा है ऐसी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का, तो आप इन गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करिए। जब तक आप प्राप्त करेंगे नहीं तो आप कुछ बन नहीं पाएंगे। कुछ बनना है तो कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, जीवन को सुधारना पड़ेगा, जीवन में उन्नति को लाना पड़ेगा, जीवन में निडरता को लाना पड़ेगा, भय डर को दूर करना पड़ेगा। तभी आप साधक बन पाएंगे, तभी आप तांत्रिक बन पाएंगे। और ये तब बनेंगे जब आप भैरव को सिद्ध करेंगे। भैरव सिद्ध हो गया फिर तो आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं भैरव जी आपको उन सिद्धियों की ओर ले जाएंगे और उनमें आपको सफलता प्रदान कराएंगे। और इस साधना में आपको भैरव जी की सवारी भी आ सकती है, आवेश भी आ सकता है, और इस साधना के माध्यम से आप बहुत सारे कार्य को संपन्न कर सकते हैं। मैंने इस साधना के माध्यम से अपनी आंखों में लोगों को भैरव जी के दर्शन करवाए हैं। आज भी मेरे शिष्यों से सुन लेना, आपने कभी मौका मिला तो उनके अनुभवों को सुन लेना, जब उन्होंने मेरी आंखों में भैरव को देखा था। तो आप इस साधना को करिए। जो साधक इस साधना को करना चाहते हैं वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उनको पूर्ण विधान, पूर्ण विधि, पूर्ण तरीका और मंत्र सहित बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।